अब अपन अपना साथ जीवन के अंत तक निभाएंगे, नहीं होता इस जगत में। सब अपना अपना आयु क्रम लेकर आते हैं और जब जिसका आयु क्रम समाप्त होता है तब उसे छोड़कर जाना पड़ता है। यही संसार का स्वभाव है। इस सत्य को स्वीकारना जरूरी है। और जब यह भेद, यह पृथकता हमें अपनी आंखों से ही नजर आ रही है तो वो जीव फिर तू इन संबंधों को, संबंधियों को सर्वथा एकांत से अपना कैसे मान लेता है। इसलिए आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए। मृत्यु के काल में कितने साथी होंगे तुम्हारे, उनकी लिस्ट बना करके आओ ना कल। कितने लोगों ने वादा किया है कि मरण काल में हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। लिस्ट बना के तो लाना, उसका पता तो चले कि भाई इतने साथी हैं तुम्हारे मृत्यु काल में चलने वाले। देखो जीवन निर्वाह के काल में तो लिस्ट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जीवन निर्वाह के काल में तो खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था बन जाएगी, पर मृत्यु के काल में कितने साथी हैं उनकी लिस्ट बनाना। बंधुओं, ये मूढ़ अज्ञानी जीव अपने अज्ञान को ही अनुभव करता रहता है, अज्ञान को ही अच्छा मानता है, मूढ़ता को ही अच्छा मानता है और इन संबंधों को अच्छा मानता हुआ कभी अपने को एकाकी नहीं समझ पाता। और यह एकाकी ना मानने की भूल ही जीव के लिए अधार्मिक बनाती है, यही जीव को संसारी बनाती है, यही जीव को चारों गतियों में भ्रमाती है। मृत्यु के बाद कोई साथी नहीं रह जाता। मृत्यु के बाद सब साथी दूसरों के हो जाते हैं। जो पहले चला जाता है वो किसी दूसरे स्थान पे जन्म लेता है, जो बाद में जाता है वो दूसरे स्थान पे जन्म लेता है। वे साथी बन जाते हैं, तुम्हारा साथ समाप्त। पर कितनी मूढ़ता है जीव के अंदर, कितनी अज्ञानता है जीव के अंदर कि यह चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है कि हम ही साथी हैं, एकाकी कभी अपने को मान नहीं पाता। बंधुओं, इसीलिए कहा गया कि 12 भावनाओं का चिंतन अवश्य करना चाहिए। संयोग को संयोग मात्र समझना चाहिए, अपने को एकाकी जानना चाहिए। आचार्य भगवान योगिंदु देव ने यहां पर कह दिया, हे आत्मन, तू एकाकी होकर आत्मा को जान। अभी तो साथी बनकर आत्मा को जान रहा है? साथी होकर आत्मा को जानना, साथी की मान्यता कर आत्मा को जानना और एकाकी होकर आत्मा को जानना अलग अलग है। क्या? साथी की मान्यता कर आत्मा को जानना ये मूढ़ता है। साथी की मान्यता नहीं है, पर साथी बनकर आत्मा को जानना ये ग्रस्त जीवन है। और साथी की मान्यता को छोड़कर और साथी बनने रूप अवस्था का परित्याग कर एकाकी होकर आत्मा को जानना यह अलग बात है। धन्य है वे कीर्तिधर मुनिराज और सुकुमाल मुनिराज, पिता पुत्र हैं। पुत्र को बोध हो गया कि मेरी
माता महामूढ़ है और मुझ में मोह करने के कारण अपने ही पति और निर्ग्रंथ मुनि दोनों का तिरस्कार और अनादर करती है। धिक्कार है ऐसी माता को। सुकमाल को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उस मूढ़ माता का परित्याग कर दिया और निर्ग्रंथ योगी परम वीतरागी जो देह के भी पिता थे उनकी शरण को प्राप्त हो गया। ऐसे कीर्तिधर वनराज की शरण को प्राप्त होकर के वह सुकुमार निर्ग्रंथ योगी हो गया। हो पिता पुत्र है पर दोनों में पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं, एकाकी। कैसे हैं? एकाकी है। ऐसे एकाकी होकर आत्मा को जानना शीघ्र मुक्ति का साधन है। आचार्य भगवान कहते हैं, हे आत्मन तू एकाकी, जिसने अपनी मान्यता को सुधार लिया है और जड़ चेतन सभी पर पदार्थों से भिन्न, शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव से अभिन्न ऐसे निज भगवान आत्मा का जिसने निर्णय कर लिया है वह जीव भी शीघ्र मुक्ति प्राप्त करेगा। बता रहे हैं श्रद्धान ठीक हो गया, श्रद्धा मार्ग खुल गया, पर अभी चारित्र का मार्ग नहीं खुला है। इसलिए अब आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं, इंद्रिय रहित होकर भो संसार के संबंधों के बीच एकाकी मान्यता रखने वाले भव्य जीव, अब तू इंद्रिय रहित हो। इंद्रिय रहित हो यानी अभी जो तू इंद्रिय विषयों का आश्रय किए हुए है, अब उन इंद्रिय विषयों का आश्रय छोड़, इंद्रिय विषयों का परित्याग कर, जिससे कि तू इंद्रिय रहित ऐसी अवस्था को प्राप्त हो सके और अतीन्द्रिय स्वभावी अपनी आत्मा का आश्रय कर। इस जीव ने अपने को चेतन अचेतन पदार्थों से भिन्न एकाकी तो जान लिया, पर अभी भी 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है। इसलिए अब आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रिय रहित हो, अर्थात इंद्रियों के विषयों से रहित हो, इंद्रिय विषय का परित्याग कर, इंद्रिय विषय से विरक्त हो, क्योंकि अब चारित्र मार्ग की अपेक्षा तुझे इन इंद्रिय विषय आदिकों का परित्याग करना होगा। जो मान्यता तूने अपनी स्वस्थ की है, अब मान्यता के अनुरूप तुझे इस स्थिरता भी प्राप्त करनी होगी। ध्यान रखना, कितनी उत्तम बात, कितना शुद्ध मार्ग आचार्य भगवान योगिंदु देव बता रहे हैं। इंद्रिय विषयों का परित्याग कर। क्या हुआ? वैराग्य भावना पड़ी ना। क्या कहते हैं वैराग्य भावना में?
पहला छंद है ना? वो तो इसके बाद ध्यान रखना, क्षेमंकर मुनिराज और क्षेमंकर मुनिराज के चरण कमल में सम्राट पहुंचा, वज्रनाभि चक्रवर्ती। यह विधि राज करें, कोई बात नहीं। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे क्षेमंकर मुनि बंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंदे। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुत कीनी, और साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में मिठी दीनी। गुरु उपदेश्यो धर्म शिरोमणि, सुन राजा बैरागे, राज रमा बनितादिक जेरस तेरस बेरस लागे। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे क्षेमंकर मुनि बंदे। संसार दशा में यह जीव अपने जीवन निर्वाह को करता हुआ जब उसका महान पुण्य का उदय होता है, तो शुभ कर्म के योग से कोई निर्ग्रंथ मुनि उस भव्य जीव को प्राप्त होते हैं। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे क्षेमंकर मुनि बंदे। वज्रनाभि चक्रवर्ती ने क्षेमंकर मुनिराज की वंदना की। देख श्री गुरु के पद पंकज लोचन अली आनंद, भावभीरू था। इसलिए उन श्री गुरु के चरण कमल को देखकर उसके लोचन अली अर्थात नेत्र रूपी भावरे आनंद को प्राप्त हो गए। तीन प्रदक्षिण दे शरणाई, चक्रवर्ती ने उन मुनिराज की तीन प्रदक्षिणा दी और उनके चरण कमल में अपना सिर यानी मस्तक नवा करके झुका करके उनकी वंदना की। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा स्तुति कीनी, उनकी पूजा करके स्तुति करी। और फिर साधु समीप विनय कर बैठे। फिर उन क्षेमंकर मुनिराज के समीप विनय से बैठ गया। चरणन में दिठी दीनी, अपनी दृष्टि भी कहां लगा दी? उनके चरणों पे लगा दी। गुरु उपदेश, सदगुरु ने चक्रवर्ती वज्रनाभि के उस अंतरंग निर्मल भाव को देखा और उपदेश प्रदान किया। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि। कैसे हैं जो गुरुदेव? गुरुदेव धर्म के शिरोमणि हैं। ऐसे धर्म शिरोमणि गुरुदेव ने चक्रवर्ती को उपदेश प्रदान किया। सुन राजा वैरागी, सुनकर राजा को
सत्य का बोध हुआ, यथार्थ का बोध हुआ, मान्यता बदल गई और अपने को एकाकी अनुभव करने लगा, जानने लगा। अपने को एकाकी अनुभव करता हुआ अपने चिंतन में और गहराई में चला गया और उसकी आत्मा में इंद्रिय विषयों से विरक्ति प्रकट हो गई। सुन राजा, बैरागे राज रमा राज्य लक्ष्मी बनिता दे 96 रानियां, जे रस जिनमें अभी तक चक्रवर्ती को बड़ा रस था, बड़ा आनंद था, बड़ा सुख अनुभव होता था, जे रस तेरस बेरस लागे, वे सभी रस अब उसे कैसे लगने लगे? बेरस, अर्थात रसहीन प्रतीत होने लगे, अनुभव में आने लगे। ध्यान रखना, जो जीव परमात्म सुख प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वप्रथम अपने को एकाकी अनुभव करना होगा। एकाकी अनुभव करने के बाद फिर जो एकाकी अनुभव में बाधा डालने वाले इंद्रिय विषय हैं, उन इंद्रिय विषयों को अपने एकाकी आत्म स्वभाव की इस स्थिरता में बाधक जानकर उनका परित्याग करना होगा।